गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 100 से अबोव वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनका नोमेनक्लेचर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम किसके हिसाब से करेंगे, ब्लॉक वाइज करते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में अपने को क्या बनाए गए हैं, ब्लॉक जो बनाए गए हैं उस ब्लॉक के हिसाब से क्या करते हैं हम उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अपने पास 118 एलिमेंट्स हैं जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का याद नहीं रख सकते हैं। तो अपने पास एक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम 118 एलिमेंट्स में से किसी का भी क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जिसमें से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और फोर्थ आवर्त में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए अपने पास फिफ्थ और सिक्स आवर्त जो आते हैं डी ब्लॉक में, उन सब के लिए अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्योंकि उनके अंदर जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट है, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। साथ साथ जैसे डी ब्लॉक में हम नीचे की तरफ चलते हैं तो अपने पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आने से वहाँ पर लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन और एक्टिनाइड कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड की वजह से भी साइज़ क्या होने लगती है, थोड़ी सिकुड़ने लगती है, यानी कि घटने लगती है। तो वहाँ पर आगे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा जो अपने रूल जो होते हैं, पाउली का एक्सक्लूसिव रूल, होर्न का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, वहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो अब अपने को जो डिस्कस करेंगे हम वो ब्लॉक वाइज किसका डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हमने लिखे थे वो लिखे थे लिथियम। लिथियम के बाद जो हमने लिखा था वो लिखा था सोडियम। सोडियम के बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद रुबिडियम। रुबिडियम के बाद में सीजियम। और सीजियम के बाद में क्या लिखा था हमने, फ्रेंशियम। जस्ट इसका जो सेकंड जो ग्रुप था, यानी कि एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप था उसके अंदर हमने लिखा था बेरिलियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, फिर लिखा था हमने कैल्शियम, फिर लिखा था हमने स्ट्रांसियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। तो ये अपने पास क्या थे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये अपने पास एस ब्लॉक के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपने पास दो ग्रुप बने, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये क्या है, सेकंड ग्रुप है। जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक की तो एस ब्लॉक का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, NS1 से लेकर 2 तक, NS1 से लेकर 2 तक। यानी कि इसमें भी अपने पास क्या रहते हैं, एस ब्लॉक में दो एलिमेंट्स भरे जाते हैं। तो जैसे मैं बात करूँगा ग्रुप फर्स्ट की, अपने पास जो आता है ग्रुप फर्स्ट, और ग्रुप फर्स्ट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS1। और जब हम बात करेंगे किसकी, ग्रुप सेकंड की, तो ग्रुप सेकंड की जब हम बात करेंगे तब अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2। यानी कि इस वाले ग्रुप की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा SN1, और इस वाले ग्रुप की बात करेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप बनाए गए हैं वो ग्रुप बनाने का तरीका क्या है कि जैसे भी हमने कहा कि कोई एलिमेंट्स है, उस एटम जो है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर कर रहा है तो उसको एस ब्लॉक में रखते हैं। इसका मतलब अपने पास एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अपने पास उसके अधिकतम कितने अपने पास ग्रुप बन सकते हैं, 2 ग्रुप बन सकते हैं। तो हमने एस ब्लॉक के कितने ग्रुप बना दिए, 2 ग्रुप बना दिए। एक अपने पास ग्रुप फर्स्ट है और एक अपने पास ग्रुप क्या है, सेकंड है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे अगर अपने को कहे कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो हम क्या लिखेंगे, NS1 and 2। यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो NS1 and 2। 1 वाला किसके लिए रहेगा, फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए रहेगा। 2 वाला किसके लिए रहेगा, सेकंड वाले ग्रुप के लिए रहेगा। फर्स्ट वाले ग्रुप को हमने एल्कली मेटल कहा था, यानी कि क्षार धातु कहा था। सेकंड वाले को हमने एल्कली अर्थ मेटल कहा था, यानी कि क्षार मृदा धातु कहा था, जिसका हम डिस्कस लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। यानी कि लास्ट जो लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें कर चुके हैं कि हमने इसको ऐसा क्यों कहा था। अब अपने पास इनके हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे। तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो वहाँ पर जब हमने ये वाली रो जब हम छोड़ते हैं लास्ट में, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हीलियम के बाद में क्या आता है, लिथियम। सेकंड में देखो यहाँ पर जो अपना पीरियड आता है वो फर्स्ट है, और ये वाला कौन सा पीरियड आता है, सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ, ये वाला 6 और ये वाला 7।
तो ये अपने को जो पीरियड जो है वो अपने को क्या बताते हैं, सेल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ सेल के बारे में। और नंबर ऑफ सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये n = 1 है और ये n = 2, इसके लिए n = 3, इसके लिए n = 4 और इसके लिए n = कितना है 5, इसके लिए n = कितना है 6 और इसके लिए n = कितना है 7 है। कितना है 7 है। अब ये 3 पे है तो नेक्स्ट सेकंड और थर्ड जो अपना पीरियड जो होता है उसमें कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस रहता है, 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस रहता है। तो 3 में 8 ऐड कर देंगे तो कितने नंबर पे हो जाएगा, 11 नंबर पे। फिर 8 ऐड करेंगे तो कितने नंबर पे हो जाएगा, 19 नंबर पे। फिर इसमें 18 हम अगर ऐड करेंगे तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 37 नंबर पे। फिर 18 इसमें ऐड करेंगे तो कितने नंबर पे आ जाएगा, ये 55 नंबर पे। और फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितने नंबर पे आ जाएगा, 87 नंबर पे आ जाएगा। तो ये तो इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसके एटॉमिक नंबर 3 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा, 11 के बाद में क्या आएगा, 12 आएगा, 19 के बाद 20, 37 के बाद में 38, 55 के बाद में 56 और 87 के बाद में 88। मेरे हिसाब से एटॉमिक नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका आपको बताया था कि लास्ट वाली जो रो है जहाँ पर ख़त्म होती है तो उससे नेक्स्ट वाली रो का अगला नंबर होगा। यहाँ पर हीलियम है वो 2 नंबर पे ख़त्म होता है तो लिथियम 3 नंबर पे है। हीलियम कितने नंबर पे ख़त्म हो रहा है, 2 नंबर पे, तो लिथियम 3 नंबर पे। उसके बाद अपने पास आता है नियोन 10 नंबर पे है तो सोडियम नेक्स्ट आगे बाद में किस पे आएगा, 11 पे। उसके बाद आता है आर्गन 18 पे है तो लास्ट नेक्स्ट जो रो आएगी वो 19 से स्टार्ट होगी। आर्गन के बाद में आता है क्रिप्टॉन 36 पे आता है तो नेक्स्ट 37 से स्टार्ट होगा। उसके बाद में अपने पास आता है क्रिप्टॉन के बाद में रेडोन, तो रेडोन है वो कितने नंबर पे आता है अपने पास, 54 नंबर पे आता है तो वो अगला 55 नंबर से स्टार्ट होगा। फिर अपने पास है जिनोन, तो जिनोन है वो अपने पास कितने नंबर पे आता है, 86 पे आता है तो नेक्स्ट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 87 से स्टार्ट होगा। तो ये वाला अपने को सिंपल तरीके से हम लास्ट रो का सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रख कर हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का पूरी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। लेकिन अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स जो हैं यानी कि वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में आता है और कहाँ पर सीक्वेंस में उसका नंबर कहाँ आता है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबसे पहले जैसे मेरे को कहा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रो का क्या है, NS1 है। क्या है, NS1 है। अब अपने को सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ध्यान एक चीज़ और रखनी है कि यहाँ पर जो लिथियम जो आया है उससे पहले अपने पास एक कोष्टक में क्या रखने वाले हैं, हम एलिमेंट्स रखने वाले हैं, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न लिखे इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो इससे पहले अपने पास इनर्ट गैस कौन सी आती है, यानी कि 0 ग्रुप में जो गैस आती है वो कौन सी आती है, तो लिथियम से पहले कौन सी आती है, हीलियम। तो हीलियम को यहाँ पर हमने बंद कर दिया तो हीलियम 2 तक हो गया। अपने पास क्या आएगा आगे, NS2। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है लिथियम के लिए, N की वैल्यू कितनी है लिथियम के लिए 2 है तो यहाँ पर क्या रख देंगे, N = 2। तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम 2s1। नेक्स्ट अपने पास आता है सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो सोडियम से पहले अपने पास नोबल गैसेस कौन सी आती है, नियोन आती है। तो नियोन को कोष्टक में हमने बंद कर दिया है और ये फर्स्ट रो में है तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS1 आएगा। और यहाँ पर सोडियम के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, यानी कौन सी रो में आता है, ये तीसरी रो में आता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, N = 3 लिख दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियोन 3s1। जस्ट अगले की बात करें हम पोटेशियम की, तो पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। पोटेशियम से पहले अपने पास कौन सी आता है, नोबल गैसेज आर्गन आती है, आर्गन मैंने लिख दिया। अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 है। N की वैल्यू पोटेशियम वाली रो के लिए N की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो N = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, पोटेशियम के लिए आर्गन 4s1, आर्गन तक 18 हो गया और 4s1। अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4th सेल में और S सब सेल में आएगा। यहाँ पर 4 का मतलब क्या है, 4th तो अपने पास क्या है, सेल है, और S अपने पास क्या है, सब सेल है, या फिर मैं ये कह दूँ S क्या है यहाँ पर है, ऑर्बिटल है। क्या है, ऑर्बिटल है। नेक्स्ट अपने से पूछ लिया जाए फ्रेंशियम या फिर अपने से पूछ लिया जाए रुबिडियम,
तो रुबिडियम कितने नंबर पे आता है? 37 पे। इससे पहले जो अपने पास गैस आती है वो आती है क्रिप्टॉन, और उसके बाद में NS1। और रुबिडियम है वो कौन सी रो में आता है? 5वीं रो में आता है। इसका मतलब इसकी N की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 5s1। क्या रख दूंगा? 5s1। तो रुबिडियम 5s1। अब ये अपने पास जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें ध्यान रखना फ्रेंसियम के बारे में और रेडियम के बारे में। जब भी हम कभी भी s ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने को पढ़ने होंगे, जैसे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे s ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं और उनकी खास बात क्या होती है, उनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो याद रखना कभी भी हम s ब्लॉक के एलिमेंट्स में फ्रेंसियम और रेडियम को इन एलिमेंट्स के साथ कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता? उसका रीजन होता है कि जो फ्रेंसियम और रेडियम जो होते हैं वो कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये मैंने आपको बताया था कि Pb82 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं कहाँ तक? 92 यूरेनियम तक सारे के सारे कैसे होते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और 92 के बाद में सारे के सारे कैसे आते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। ये बात को आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट एक बात और दिमाग में रखनी है, यहाँ पर लिथियम और कैल्शियम नहीं, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम में और मैग्नीशियम में दोनों में बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी जिसमें आपस में क्या रहेगी? इनका सेम समानता रहेगी, यानी कि इसमें सिमिलरिटी रहेगी अपने लिथियम के और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स में। उसका रहने का कारण रहेगा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, विकिरण संबंध जिसको हम बोलते हैं, ये यहीं पर नहीं लगभग पीरियोडिक टेबल में अपने पास लागू होगी। लागू कैसे होगी? डायगोनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि अपने पीरियोडिक टेबल में अपना जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स होता है अपने से सेकंड रो, अपना जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है अपने से सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट्स के साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में क्या रखता है? सिमिलरिटी रखता है, यानी कि समानता रखता है। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे बेरिलियम के बाद वाली जो रो आती है पी ब्लॉक में, वो क्या आती है? कार्बन नहीं, बोरॉन, और बोरॉन के बाद में क्या आता है? एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम में और एल्यूमिनियम में, बेरिलियम में और एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप रहती है। यहाँ पर बोरॉन में देखो कार्बन के बाद में क्या आता है? सिलिकॉन। तो बोरॉन में और सिलिकॉन में, बोरॉन में और सिलिकॉन में भी क्या रहती है? डायगोनल रिलेशनशिप शो होती है, यानी इसकी कुछ केमिकल कंपाउंड्स और कुछ इसके अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज लगभग क्या आते हैं? सेम आते हैं। और उसका रीजन क्या देते हैं हम? डायगोनल रिलेशनशिप देते हैं। इसके बाद अपने पास इस ब्लॉक में यहाँ पर अपने पास दे रखा है सोडियम। काफ़ी हाई रिएक्टिव मेटल्स है जो पानी के साथ यानी फिर हवा में उसको खुला अगर हम रख दें, नमी को ऑब्जॉर्व करके क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। हाई रिएक्टिव मेटल्स हम इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। उसके बाद अपने पास इस साइड में चलें हम, या इसी रो में बात करें तो हम किसकी बात करें? सीजियम की। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी साइज जो है, या सबसे जो बड़ा साइज है, सबसे बड़ा साइज पीरियोडिक टेबल में अपने से पूछा जाए कि सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है और सबसे बड़ा एलिमेंट्स कौन सा है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट्स जो है वो कौन सा है? सीजियम है। कौन सा है? सीजियम है। सबसे बड़ा एटम जो होता है सीजियम, वो किसका होगा? सीजियम का होगा, क्योंकि सीजियम की साइज क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, जिसको हम धीरे धीरे आगे क्या कर देंगे? पढ़ेंगे। जैसे आगे एटॉमिक रेडियस की जब बात करेंगे तो वहाँ पर इसका भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रो की हम बात करें कि इनमें से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा? NS2 रहेगा। क्या रहेगा? NS2 अपना क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। और बेरिलियम से पहले जो अपने पास नोबल गैसेज आती है वो कौन सी आती है? हीलियम आती है। उसके बाद इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? NS2 लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया NS2। और ये जो बेरिलियम है वो कौन सी रो में आता है? सेकंड रो में आता है। कौन सी रो में आता है? सेकंड रो में आता है। तो यहाँ पर N इक्वल्स टू मैं कितना लिखूंगा? 2 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 2। तो इसका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अपने पास? हीलियम 2s2। जस्ट इसी के बाद अपने पास दे रखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से पहले जो नोबल गैसेज आती है वो कौन सी आती है? नियोन आती है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, नियोन 10 नंबर पे आती है। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा? NS2। और अपने पास मैग्नीशियम जो है वो कौन सी रो में आता है? थर्ड रो में आता है।
तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा नियॉन 3s2। उसके बाद में अपने पास आता है मैग्नीशियम के बाद में हम ले लें कैल्शियम, और कैल्शियम कितने नंबर पे आता है 20 पे। इससे पहले जो अपने पास नोबल गैसेज आती है वो कौन सी आती है आर्गन आती है, और ये जो है वो कौन सी रो में आता है चौथी रो में आता है, तो 4s2। इस हिसाब से हम क्या लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का किसी का भी आप क्या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मेरे हिसाब से तो क्या रहता है सबसे ईजी है, और आपके लिए भी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे केमिस्ट्री भी क्या होती जाएगी ईजी होती जाएगी। अब अपने पास देखो इसमें हम बात करें रो में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक कंपाउंड जिसको आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा MgOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस, जिसको हम क्या कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक और नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये अपने है वो किस तरह के बिहेव करता है अपने लिए, किस तरह बिहेव करता है ये एंटी एसिड के रूप में बिहेव करता है, एंटी एसिड के यूज़ में लिया जाता है। एंटी एसिड का मतलब जिस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर अगर हम एसिडिटी बढ़ जाए या हमारे हम कहें कि स्टोमच के अंदर आमाशय के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाए तो हमारी पेट के अंदर जलन महसूस होने लगती है, तो हम उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं एसिडिटी। और एसिडिटी बढ़ गई तो सिंपल सी बात है अपने को एसिड के साथ क्या मिला लेना चाहिए बेस मिला देना चाहिए, और एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे अपने पास साल्ट बना लेंगे, तो न्यूट्रल हो जाएंगे। साल्ट बना लेंगे तो अपनी जलन क्या होने लगेगी कम होने लगेगी। तो हम कहते हैं कि इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते ही अपने पास एसिड का क्या रहता है अपोजिट है, यानी कि एसिड का क्या है अपोजिट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एंटी एसिड। क्या बोलते हैं एंटी एसिड बोलते हैं। जैसे आजकल तो एंटी एसिड खूब आने लगे, जैसे इनो लो काम करो 6 सेकंड में। अब जब हमने उसको सबसे पहले एडवर्टाइज देखी थी तब वो 7 सेकंड में बताता था कि इनो लो 7 सेकंड में एसिडिटी गायब। अब धीरे धीरे वो कितने नंबर पे आ गई है 6 सेकंड में आ गई है। अब वो और आगे आगे धीरे धीरे चलते जाओगे, जैसे अब थोड़े और बड़े हो जाएंगे हम तो वो 5 सेकंड में काम करने लग जाएगी इनो। तो इस प्रकार से वो एडवर्टाइज जो आती हैं वो उनमें थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने लग जाती हैं वो। तो नेक्स्ट अपने पास एंटी एसिड के रूप में बिहेव करती है ये। अगर हम बात करें नेक्स्ट है अपने पास आता है कंपाउंड आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम के भी हमने 2 कंपाउंड पढ़े हैं, एक तो CaO एक CaOH की होल ट्वाइस, और एक और कंपाउंड पढ़ा है CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं संगमरमर बोलते हैं भाई, जो अपना ताजमहल जो बना हुआ है वो संगमरमर। यहाँ पर CaO बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोला जाता है, और CaOH की होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं हमें लाइम वाटर बोलते हैं, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर के द्वारा यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा CaOH की होल ट्वाइस द्वारा क्या किया जाता है CO2 का टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है CO2 का टेस्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किया जाता है। इसमें आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो कि हम लेते तो ऑक्सीजन है इसलिए हम क्या रहते हैं जिंदा रहते हैं, लेकिन हम बाहर क्या निकालते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये हम कैसे शो करें कि हम वास्तव में नाक से CO2 बाहर निकालते हैं। तो नाक से CO2 बाहर निकालते हैं, इसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अपने को चुन्ने का पानी लेना है, चुन्ने का पानी घर पे मिल जाएगा इजी वे में। जैसे हम सफ़ेदी करते हैं घर के, तो जो बड़े बड़े पत्थर हम पानी में डालते हैं उसके बाद जैसे रात भर छोड़ते हैं तो सुबह अपने उसके ऊपर क्या आ जाता है पानी आ जाता है। तो उस पानी को ले लें, वो कौन सा पानी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी होगा CaOH की होल ट्वाइस वाला। उस पानी के अंदर अपने नाक से डायरेक्ट तो नाक डुबो नहीं सकते, उसमें अपने नाक में क्या लगाने हैं एक नलकी लगा लें, ट्यूब लगा लें, और वो ट्यूब हम क्या कर लें उसे पानी में डालें, और धीरे धीरे हम सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे हम सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे वो पानी जो है वो कैसे होने लगेगा मिल्की कलर का होने लगेगा। मिल्की का मतलब दूधिया रंग का होने लगेगा वो पानी, और दूधिया कलर का होने लगे तो समझ जाना कि हमने नाक से क्या बाहर निकाली है CO2 बाहर निकाली है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। बोलो सर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर, नाक से CO2 अगर हम पानी में छोड़ेंगे तो पानी में भी क्या बन जाएगी संगमरमर बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इस बात को भी दिमाग में रखना है। तो ये तो अपना रहा एस ब्लॉक जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था NS1 से लेकर 2 तक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे P ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। धन्यवाद।